हेलो स्टूडेंट्स, मैथ के धुरंधर कैसे हैं आप लोग। और आप देख रहे हैं ध्रुव मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल को। और इस चैनल को देखने का जो तरीका है वो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और सीरियल से देखिए लेक्चर 1, लेक्चर 2 और ये है आपका लेक्चर नंबर 3 इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 3। अच्छे समझ में आएगा। और ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये इसीलिए बनाया जा रहा है कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट दिया जाए, क्योंकि हम लाइव क्लास पे बोर्ड पे भी पढ़ाते हैं, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और इस तरह से वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो कम समय में ज़्यादा कंटेंट में उनको मिल पाए और मैक्सिमम वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ, प्रैक्टिस कर पाएँ। और मैथ को अगर अपने नज़दीक बुलाना है तो आपको प्रैक्टिस ही करना होगा और फॉर्मूला मुक्त मैथ चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अगर आप लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं या मेरे जो पेड क्लास हैं वो अटेंड करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें 9801617623 11th के लिए, 12th के लिए, जेई मेंस और एडवांस एनडीए के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 मैथ के धुरंधर। तो चलिए आ जाइए, ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म 14। स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाए, आप लोग अपने फॉर्म में लैंग्वेज में उसको फॉर्मूला बोलते हैं। तो याद रखिएगा इंटीग्रेशन में जो डब्बा खाली जगह होता है उसमें अलजेब्रा होना चाहिए और x का पावर 1 होना चाहिए, अलजेब्रा होना चाहिए और लीनियर होना चाहिए, तो ही आप फॉर्मूला या स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज कर सकते हैं। अब चलिए देखिए, a आपका कांस्टेंट है और डब्बा एक खाली जगह है जिसमें वेरिएबल होगा। तो dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस डब्बा स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स डब्बा बाय ए होता है। अगर आपको डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स पता होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स डब्बा, तो हम बताए थे 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस डब्बा स्क्वायर और फिर डब्बे का डिफ्रेंसिएशन। तो उसी का मिलता जुलता है ये, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है। इसी में हाथी का सुर लगा दीजिएगा, ये मिल जाएगा साइन इनवर्स। कैसे पकड़ेंगे सर? तो कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। वेरिएबल के आगे अगर माइनस है तो साइन इनवर्स को आप याद कीजिएगा। किसको याद कीजिएगा? साइन इनवर्स को। वेरिएबल के आगे माइनस और दोनों के माथे पे सर पावर 2 होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस सब बात को। और उसका अंडर रूट, तो साइन इनवर्स डब्बा बाय ए और नीचे में होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो थोड़ा सा इसको और हम डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर और माइनस डब्बा स्क्वायर। देखिए ऐसा फॉर्म आप बना लीजिएगा, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो तो इसी फॉर्म में आपको बनाना है। क्या क्या ध्यान रखना है? कांस्टेंट के माथे पे पावर 2 दे दीजिएगा, वेरिएबल के माथे पे 2 होना चाहिए और इस वाले डब्बे में अलजेब्रा बैठना चाहिए और x का पावर 1 होना चाहिए। तो आप लिखने के अधिकारी हैं साइन इनवर्स ब्रैकेट डब्बा बाय ए, डब्बा और नीचे में ए, और नीचे में क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा अब प्लस सी। तो वेरिएबल के आगे माइनस, कांस्टेंट का स्क्वायर का अंडर रूट, तो साइन इनवर्स डब्बा बाय ए हो जाएगा। तो देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। dx मानते हैं सर ऐसा होता अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि बुक में फॉर्मूला दिया हो। जल्दी से बताइए, साइन इनवर्स क्या लिखते हैं आप? x बाय ए और नीचे में x का कोफिशिएंट कितना? 1, अब प्लस सी। चलिए सर, अगर dx रहता ऐसा भी हो सकता था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे सर 1 का पावर आप 2 कर लीजिए, 1 का पावर आप 2 कीजिए, बात एक ही है। दोनों के माथे पे 2,
तो साइन इनवर्स x बाय 1 और नीचे में 1 अब प्लस c dx हमेशा किस्मत अच्छा नहीं रहेगा। 3 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ सर वेरिएबल के आगे माइनस, और सर इसके ऊपर में 2 नहीं है, दोनों के माथे पे पावर 2 होना चाहिए। इसके ऊपर तो है सर, इसके ऊपर नहीं है, तो नहीं है तो अपने हाथ में है, ये तो अपने हाथ में है सर कि 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स पे पावर होल स्क्वायर। ब्रैकेट में x है जो कि अलजेब्रा है और x का पावर 1 भी है, तो इस डब्बे की बात कर रहे हैं, ये नहीं, इस डब्बे में जो बैठा है वो ये बैठा है, ये अलजेब्रा भी है और इसका पावर 1 भी है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इसमें काम करेगा। तो सर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए जल्दी से। इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स बोला जाए x बाय √3, x बाय √3 और नीचे में x का कोफिशिएंट कितना 1, तो 1 हो गया, अब प्लस c हो गया। अच्छा चलिए सर ऐसा दिया रहता dx √5 माइनस 4x स्क्वायर। सर दोनों के माथे पे 2 घर आप बनाइए और दोनों के माथे पे आपको 2 देना है, पावर 2 देना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, सजा लेते हैं इसको, तो dx √5 का होल स्क्वायर और माइनस 2x का होल स्क्वायर। देखिए डब्बा में कौन बंद है, तो डब्बा में 2x है, अलजेब्रा है सर, और x का पावर 1 भी है, इसके माथे पे भी 2, इसके माथे पे भी 2, वेरिएबल के आगे माइनस लगा हुआ है। किसको याद कीजिएगा सर बताइए जल्दी से, किसको याद करें, तो याद करेंगे हम लोग साइन इनवर्स, किसको याद करेंगे, साइन इनवर्स 2x बाय √5 और नीचे में कितना 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है, अब प्लस c। हमको लगता है अब आप लोग समझ गए हैं, 2 घर बनाना है, एक कांस्टेंट का रहेगा एक वेरिएबल का रहेगा, दोनों के माथे पे 2 होना चाहिए, वेरिएबल के आगे माइनस होना चाहिए। तो आप साइन इनवर्स को याद कर लीजिएगा, और वेरिएबल में हमेशा अलजेब्रा बैठना चाहिए और पावर 1 होना चाहिए। चलिए तो इसमें देखिए वही बात लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ये 1 है, इधर आ जाइए 2 है, 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, दोनों के माथे पे पावर 2 देना था, तो √2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स x बाय √2। 4 है सर, तो क्या काम कि इसको देखो मेन काम है सजाना, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, माथे पे 2 होना चाहिए और इसके माथे पे √3x का होल स्क्वायर, x का पावर 1 है, ये डब्बे की बात कर रहे हैं, दोनों के माथे पे 2 है, यानी फॉर्मूला लगने को तैयार है, या क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। इसको देखने में क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा है, नहीं है सर। क्या क्या ध्यान रखना है, दोनों के माथे के ऊपर 2, एक घर कांस्टेंट का और एक घर वेरिएबल का। चलिए नोट करके हम लिख दिए हैं हाथी का सूर, dx √ कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, साइन इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ x प्लस c। ध्यान रखना है वेरिएबल में अलजेब्रा होना चाहिए और x का पावर 1 होना चाहिए। देखिए ये सब जो टेक्निक है पहली बार में आपको हो सकता है दिक्कत का सामना करना पड़े, लेकिन अगर आप सीख लीजिएगा तो ये आपका परमानेंट हो जाएगा, फॉर्मूला से मुक्त हो जाइएगा। अब दूसरी क्या है सर, दूसरा फॉर्म क्या है, आपको हमेशा सर 2 घर तो बनाना ही होगा, 2 घर बनाने को तैयार रहिए, एक घर बनेगा कांस्टेंट का और एक घर बनेगा वेरिएबल का, दोनों के माथे पे 2 है। अब की बार क्या है सर, प्लस ही प्लस है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, स्क्वायर रूट नहीं है, तो dx कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर होता है 1/a टेन इनवर्स x/a कोफिशिएंट ऑफ x, या फिर 1 बाय कांस्टेंट टेन इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ x। कांस्टेंट का घर
और ये वेरिएबल का घर, दोनों के माथे पे 2 है। तो 1 बाय कांस्टेंट, टेन इनवर्स, वेरिएबल बाय कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ x। देखिए यहाँ पे हाथी का सूर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। देखिए हम सबसे पहले इसको सजा लेते हैं, अगर आपको दिक्कत है तो dx 1 का स्क्वायर अब प्लस x का स्क्वायर, एक घर कांस्टेंट का एक घर वेरिएबल का। तो 1 बाय कांस्टेंट तो 1 बाय 1 लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आए इसीलिए हम कर रहे हैं। टेन इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट और नीचे में 1। आ जाइए, अब की बार क्या है सर, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर। तो 1 बाय कांस्टेंट 1 बाय 2 पावर 2, ये जो है ये कांस्टेंट है आपका। टेन इनवर्स x बाई 2 3 है सर। ऐसा मत करना कि पहले सजा लो, दोनों को पावर 2 दे दो उसके बाद। तो 1 बाई रूट 3, कॉन्स्टेंट तो रूट 3 ही है क्योंकि पावर 2 चाहिए हमको, ऐसा ना 3 लिख देना यहाँ पे। टेन इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट और x का कोफिशिएंट 1 है। तो फिर वही बात है, सजा लिए हम। क्या काम किए, dx बाय 4 प्लस 5x स्क्वायर, कुछ नहीं किए, dx लिखे। 4 को क्या लिख सकते हैं, मान के चलिए कोई स्टूडेंट 5 में पढ़ रहा है और कोई 12 में पढ़ रहा है, क्या उसका कंपैरिजन हो सकता है? कंपैरिजन हमेशा बराबर वाले के साथ होता है। या फिर आप सचिन तेंदुलकर को बाहर बैठाए हैं, उसके बदले जहीर खान को नहीं खिला सकते, बैट्समैन को ही खिलाना होगा। तो जब आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा तो उस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बदलना होगा, क्वेश्चन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिमाग में रखना होगा, रूट 5x का पावर 2, ये कांस्टेंट का घर और ये वेरिएबल वाला घर। तो 1 बाय कांस्टेंट टेन इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट और x का कोफिशिएंट कितना, रूट 5, तो रूट 5। अब dx बाय क्या है देखिए, तो ये है आपका कांस्टेंट वाला घर, ये वेरिएबल वाला घर, x चिपका मतलब वेरिएबल है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है सर, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो 1 बाय कांस्टेंट टेन इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट और x का कोफिशिएंट कितना, 5, 5 प्लस c मत भूलिएगा सर, प्लस c। तो ये आपका सेल्फ प्रॉब्लम है, इसको बना लीजिएगा आप लोग। ये सेल्फ प्रॉब्लम हम बार बार बोलते हैं कि आपको नोट्स बनाना है और सेल्फ प्रॉब्लम बनाना है, फिर आपको बुक के पास जाना है। अच्छा आगे आ जाइए, ये जो डब्बा है अंडर रूट डब्बा का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, फॉर्म देख लीजिएगा एक बार। dx डब्बा मतलब वेरिएबल वाला घर और डब्बा स्क्वायर और ट्रायंगल को हम बोले हैं कांस्टेंट वाला घर। तो क्या हो जाएगा, 1 बाय कांस्टेंट सेक इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, टेन इनवर्स से मिलता जुलता है और कोफिशिएंट ऑफ x, क्या बोले हम, 1 बाय कांस्टेंट सेक इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट और नीचे में कोफिशिएंट ऑफ x। ये तो देखिएगा इंटीग्रेशन के हर फॉर्मूला में कोफिशिएंट ऑफ x होता है नीचे में। तो जैसे कोई पूछेगा बताओ भैया इसमें कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, तो 5 है। x को बंद करने से जो दिखाई देगा, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, 1 बाय कांस्टेंट सेक इनवर्स वेरिएबल बाय, ऐसा रहेगा तो ये लिखना है, ऐसा नहीं है तो कोशिश करो ऐसा बनाने का। दोनों के माथे के ऊपर 2 होना चाहिए और यहाँ वेरिएबल होना चाहिए। चलिए देखिए x तो 1 बाय 1 सेक इनवर्स x बाई x और यहाँ पे क्या है 2 है, तो 1 बाय 2 सेक इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट x। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x है तो यहाँ भी 2x है, ऐसा नहीं कि यहाँ 2x रहता और यहाँ x रहता। देखो यहाँ फॉर्म क्या था, dx डब्बा अंडर रूट डब्बा स्क्वायर माइनस ट्रायंगल स्क्वायर, जो इसमें रहेगा वही इसमें होना चाहिए। तो 1 बाय कांस्टेंट सेक इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट और नीचे में क्या, x का कोफिशिएंट, 3 दूना 6 सेक इनवर्स 2x बाई 3। यहाँ देखो 3x प्लस 1 है सर, डब्बा में अलजेब्रा बैठा हुआ है
और साथ में लीनियर बैठा हुआ है तो ही यूज करना है। अगर यहाँ पे गलती से एक्स स्क्वायर हो जाता, सब गड़बड़ हो जाता, नहीं हो पाता। तो इस सब का ध्यान रखना है आपको। तो ये आपका सेल्फ प्रॉब्लम है, 4 सेल्फ प्रॉब्लम है, उसको आप लोग को बना लेना है। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान आपको क्या रखना है, क्वेश्चन आएगा तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर लिखना है। और एक बात तो गांठ मान लीजिए, डब्बा मतलब खाली जगह, इसमें रहेगा वेरिएबल, लेकिन पूरे इंटीग्रेशन में अलजेब्रा ही होना चाहिए और वो भी x का पावर 1 होना चाहिए। तो ही आप जितना फॉर्मूला याद करते हैं वो आप लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। अच्छा, अब बात है कि कुछ लोग को कुछ बात पसंद होती है। जैसे आप लोग को क्या पसंद है? तो बहुत लोग को पबजी पसंद होता है, बहुत लोग को टिकटॉक पसंद होता है, कुछ ना कुछ सबका पसंद होता है। इंटीग्रेशन को क्या पसंद है? तो भैया मैथ में 4 तरह का ऑपरेशन है, गुना, भाग, जोड़, घटाव। गुना, भाग, जोड़, घटाव। लीनियर का मतलब होता है पावर 1। ये 4 तरह का ऑपरेशन होता है। इसके अलावा और कोई ऑपरेशन अभी तक तो हम नहीं पढ़े हैं, शायद आप लोग भी नहीं पढ़े होंगे, आगे भी पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे मैथ में 4 तरह का ही ऑपरेशन होता है। अब इंटीग्रेशन बोला कि देखो भैया हमको पसंद है प्लस और माइनस, जोड़ घटाव हमको पसंद है, क्योंकि बचपन में तो सबसे पहले हम लोग जोड़ घटाव ही सीखते थे कि गुना भाग सीखते थे, जोड़ घटाव सीखते थे। तो इंटीग्रेशन बोला कि प्लस और माइनस है तो ठीक है, हमको ये पसंद है। अब बात ये हुई कि ऐसा थोड़ा है कि मैथ आपसे दोस्ती कर लिया हमेशा प्लस माइनस ही देगा, गुना भाग भी देगा। तो गुना भाग होगा तो क्या होगा? तो गुना भाग है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको आप सॉल्व करके प्लस माइनस बनाइए, कैसे बनाइएगा वो आप जानिए। इसीलिए लोगों को इंटीग्रेशन हार्ड लगता है। इंटीग्रेशन का मतलब लोग समझते हैं फॉर्मूला और आंसर। अरे भैया ये फॉर्मूला नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म को बनाने में बहुत सारा अप्रोच लगाना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। वही सॉल्व करने में बच्चा फंस जाता है। बच्चा फॉर्मूला याद करके आंसर तो लिखे, ये फॉर्मूला तक आने में क्या कि क्वेश्चन जो है हमेशा फॉर्मूला में तो देगा नहीं। फॉर्मूला से पहले का जो काम होता है उसमें ट्रिगोमेट्री का जरूरत पड़ता है, जिसके लिए स्पेशल हम हर वीडियो में बोलते हैं स्टोरी ऑफ साइन, कॉस, टेन, ये सब देखो। बहुत तरह का जरूरत पड़ेगा आप लोग को, तो आपको सॉल्व करना होगा। यूज स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको करना होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो आपको या तो सॉल्व कीजिए या फिर फॉर्मूला का यूज कीजिए, जो फॉर्मूला आपको याद है। और इसको क्या पसंद है? पावर में इसको 1 पसंद, मतलब लीनियर इसको पसंद है, प्लस है, माइनस है और लीनियर इसको पसंद है। बहुत ज़्यादा पावर ओवर इसको पसंद नहीं है। ओवर व्यू बता रहे हैं, बस इसी को गांठ बांध के मत बैठ जाइएगा। जब आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन से बात कीजिएगा तो इंटीग्रेशन आपसे बोलेगा कि भैया हमको प्लस माइनस पसंद है, क्या तुम बना सकते हो प्लस माइनस? तो तुम सॉल्व कर लोगे इंटीग्रेशन को। नहीं बना सकते तो गया काम से। और नहीं तो तुम फॉर्मूला याद रखो। तो फॉर्मूला, हर क्वेश्चन तो फॉर्मूला में आएगा नहीं, ठीक है। हम लोग अभी देखेंगे कैसे कैसे। तो क्या सीखे हम लोग? इंटीग्रेशन को प्लस और माइनस पसंद है, नहीं रहेगा तो कोशिश करेंगे प्लस माइनस बनाने का। और लीनियर पसंद है जिसका पावर 1। अब आ जाइए, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। साइन 2x है और cos 2x होगा, यहाँ पे cos 2x है। क्या ये प्रोडक्ट में है? अगर इसमें हाथी का सूट लगेगा तो ये झट से बोलेगा भैया हमको प्रोडक्ट पसंद नहीं है। क्या, सॉरी x ही है यहाँ पे, सॉरी x होगा यहाँ पे। क्या तुम प्लस या माइनस में बन सकते हो? भूल जाइए आप इंटीग्रेशन को। यही बच्चा गलती करता है, वो देखता है हाथी का सूर और तुरंत याद करता है अरे ऐसा फॉर्मूला कहाँ पढ़े थे, ऐसा क्या हो। आप क्वेश्चन से बात कीजिए। ये बोला कि प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन पसंद नहीं करता, प्रोडक्ट को इंटीग्रेशन पसंद नहीं करता, हमको इसको किसी तरह प्लस या माइनस में बदलना है। तो हम ऊपर भी 2 दिए, नीचे भी 2 दिए, तो 2 sin A इंटू कॉस B होता है
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, उसी पे तोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, साइन 3x/2 प्लस साइन x/2, 1/2 साइन 3x प्लस 1। देखिए यहाँ से हमने क्या काम किया, क्या ये इंटीग्रेशन का काम है? यहीं पे बच्चा फंसता है, कन्वर्ट प्लस फॉर्म। अब यहाँ पे आप हाथी का सुर लगा दीजिएगा, 1 मिनट में बन जाएगा क्वेश्चन। समझिएगा, हम आपको बस बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आएगा तो अप्रोच करना है। फॉर्मूला से बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन आप नहीं सीख पाइएगा। तो पहला बात क्या सीखे हम लोग, कोशिश किए इसको प्लस में या माइनस में बनाने का, तो प्लस में बन गया। आगे आ जाइए, अब देखें यहाँ पे tan 3x tan 2x tan x है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है। जैसे इसमें हाथी का सुर लगेगा, ये चिल्ला चिल्ला के बोलेगा क्या तुम प्लस माइनस में बन सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन को प्लस माइनस पसंद है। काम क्या किए, tan a प्लस बी का एक फॉर्मूला पढ़े हुए आप लोग, क्या होता है, tan a प्लस tan b और नीचे में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो हम क्या काम किए, tan 3x को क्या लिख सकते हैं, tan 2x प्लस x। तो tan 3x tan 2x प्लस x, तो tan 2x प्लस tan x 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए क्या आया मेरे पास, tan 3x tan 2x tan x बराबर tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। हाथी का सूत्र लगा लीजिए। कहाँ क्या किए हम सर, इंटीग्रेशन कहाँ किए हम, क्या काम किए, मल्टीप्लिकेशन को प्लस और माइनस में बदले। तो पहला चाबी तो आज आपको हम दे दिए। अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो आप कोशिश कीजिए उसको प्लस माइनस में बदलने का। याद भी रखिएगा, ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि tan 3x tan 2x और tan x बराबर होता है tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। अच्छा, अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल इन इंटीग्रेशन। तो डिफ्रेंशिएशन में भी आप लोग को हम बताए थे, सेपरेट डिफ्रेंशिएट ईच टर्म, प्रत्येक टर्म को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो। इंटीग्रेशन भी वही बात बोलता है, प्रत्येक टर्म को अलग अलग डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो e पे पावर x पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, प्लस माइनस है तो हाथी का सूर e पे पावर x dx, प्लस है तो प्लस, इसमें भी हाथी का सूर लगा दिए, इसमें भी लगा दिए, एक्सपोनेंशियल जैसा का तैसा, साइन का माइनस कॉस x और x का कोफिशिएंट 1 है तो इसलिए 1, सेक स्क्वायर का tan x और लास्ट में प्लस c कर दिया। यानी प्लस और माइनस है तो अलग अलग डिफरेंस इंटीग्रेट करना है। तो अंडर रूट x प्लस 1/x dx। एक बात तो आप याद ही रखिएगा, अंडर रूट डब्बा, ये स्क्वायर रूट का जो इंटीग्रेशन होता है वो 2/3 डब्बा पे पावर 3/2 और नीचे में x का कोफिशिएंट। इसको तो आप कितना बार बार कीजिएगा, इसको याद ही रखिएगा, 3/2 है, इसी को पलट दिए तो 2/3 हो गया। डब्बा खाली जगह है जिसमें x का पावर 1 होना चाहिए। तो प्लस है सर, तो अलग अलग कर लिए। इसका ये हो गया 1/x का लॉग, लॉग को मॉड पसंद है सर, प्लस c। ये सेल्फ प्रॉब्लम है, देख लीजिए थोड़ा सा, और इसको आप लोग को बनाना है। क्या क्या सीखे हैं, एक तो इसका ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ भी भर दीजिएगा, अंडर रूट साइन ऐसा बोलेगा सर आप ही तो बताए थे। यहाँ पे क्या बताए हैं, अलजेब्रा होना चाहिए और पावर x का पावर 1 होना चाहिए। ये तो ट्रिगो आ गया ना। सबसे पहली बात, इंटीग्रेशन को पसंद है प्लस माइनस और लीनियर, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पसंद नहीं है, तो कोशिश करेंगे बदलने का। उसके लिए बहुत सा मैथमेटिकल टूल होगा आपके पास, आपको वो कोशिश करना है। कहीं भी ये मत समझिएगा कि हाथी का सुर लगा इसका मतलब इंटीग्रेशन होता है ना। इंटीग्रेशन तो लास्ट आंसर से एक स्टेप पहले आपको इंटीग्रेट करना है। पूरा क्वेश्चन तो बस वही है मैथमेटिकल टूल पे, इसीलिए इंटीग्रेशन लोगों को टफ लगता है, पता ही नहीं चलता है सर करना क्या है। चलिए, मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लिकेशन है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। डिफरेंशिएशन में भी सर बेचारा को पूछने वाला कोई नहीं था, वो भी बाहर आ जाता था, और इंटीग्रेशन में भी हाथी के सूर से ये बाहर आ जाएगा।
अगर ज़रूरत है तो आप रखिए, ज़रूरत नहीं है तो उसको आप बाहर कर दीजिए, लेकिन गलती से इस हाथी के सूर के बाहर वेरिएबल नहीं जाएगा। अगर मान लेते हैं x साइन x है तो गलती से भी इसको बाहर मत कर दीजिएगा। हाथी के सूर के बाहर सिर्फ कांस्टेंट ही जाता है। अगर कांस्टेंट की ज़रूरत है तो उसको आप रख लीजिए, कभी कभी ज़रूरत होता है तो हम लोग कहते हैं बहुत रुक जाओ, मतलबी आदमी है। तो ज़रूरत नहीं था 2 बाहर, हाथी का सूर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक का 10 होता है, 2 का 2 जैसा का तैसा प्लस सी, -5 है कांस्टेंट है, बाहर फेंको। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स छोटे छोटे चीज को जोड़ेंगे तो एक्स होगा। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। आई इक्वल डी एक्स एक्स प्लस सी, 3 कांस्टेंट को बाहर कर लेना है, अंडर रूट एक्स 2/3 एक्स पे पावर 3/2, 3/2 उसको पलटी मार दीजिए प्लस सी। ये सेल्फ प्रॉब्लम है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। एक्स पे पावर 4 dx, तो बस एक्स पे पावर n dx होता है और डब्बा में पावर n dx होता है। n+1 रूट एक्स को 2/3 एक्स पे पावर 3/2। अच्छा 1/रूट एक्स, तो x पे पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस, देखिए क्या आया 2 रूट एक्स। तो एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं यहाँ पे एक ट्रिक, कि अगर आपको इंटीग्रेशन 1/रूट डब्बा हो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट डब्बा तो हम बता ही दिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट डब्बा, इसमें अलजेब्रा होना चाहिए और x का पावर 1 होना चाहिए। तो क्या कीजिएगा आप, 2 रूट डब्बा और नीचे में कोफिशिएंट ऑफ x। ये मास्टर चाबी है, देखिए इस पर आपको हम और कुछ करवाते हैं, थोड़ा बताते हैं और। चलिए ये काम का चीज़ है थोड़ा सा, देखिए मान लेते हैं कि आ गया 1/√2x + 3। सर इससे मिलता जुलता है 1/√, डब्बा, डब्बा में अलजेब्रा है और x का पावर 1 है। बोले जल्दी से आंसर क्या होगा, 2 क्या 2 और √2x + 3 और नीचे में x का कोफिशिएंट कितना 2, 2 खत्म और प्लस सी, आ गया आंसर। अच्छा सर और थोड़ा देखते हैं, dx √3x - 7, हाँ सही बात है सर। क्या लिखेंगे 2 √3x - 7 और नीचे में कितना 3 और प्लस सी। तो ये काम आता है, छोटी छोटी बातें अगर आप जो बार बार यूज हो, कोई ट्रिक होता नहीं है वो, तो ये जो बना ना उसी से हम लोग एक ट्रिक बना लिया। 2 है सर, ओ यही वाला क्वेश्चन है, बस हो गया। और x का पावर कोफिशिएंट 1 था तो नीचे में 1 हुआ। तो 1/x पे पावर 4 है, क्या हो जाएगा x पे पावर -4 dx, तो x पे पावर -4 + 1, नीचे में -4 + 1। अच्छा अब एक बात आ जाइए, देखिएगा यहाँ पे a पे log a डब्बा, ये वाला बेस और ये बेस अगर सेम हो जाए तो यही डब्बा आंसर होता है। लॉग का बेस और इस पूरे का बेस अगर सेम हो जाए तो ये आंसर हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए 1 है, जैसे यहाँ पे क्या दे दिया है आपका, एक चीज देखा जाए तो क्या दे दिया है क्या यहाँ पे a पे पावर 3 log x a। सर सेम तो है, अरे लोचा ये किया सर, तो log का प्रॉपर्टी जो होता है वो अप्लाई कर दीजिए आप, x पे पावर 3, ये सेम हो गया। अरे जो था उसको हम ऊपर भेज दिए, प्रॉपर्टी होता है ना। अगर ये भी आपको नहीं याद है तो देखिए एक बात हम बताए थे कि log a पे पावर m बराबर होता है m log a। तो जब ये आगे आ सकता है तो ये ऊपर भी जा सकता है, वही बात हुआ। अब a log a x पे पावर, ये तो घर चला गया, हाथी का सूर x पे q। शुरू में देखने में कैसा लग रहा था, अरे सर भयंकर टाइप का है, थोड़ा इस पे भी आपको हम क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए ये भी इसको तो याद ही रखिएगा, a log a डब्बा इक्वल टू डब्बा। मान लेते हैं a log sin x, a है और यहाँ पे
2 है, तो क्या लिख सकते हैं आप? पहले तो ये 2 को हटाएंगे सर, तो a log a साइन स्क्वायर एक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा चलिए 3 माइनस लॉग 3x, हाथी का सूर और dx। देखने में कितना भयंकर लग रहा है। अरे सर 3 और 3 सेम है, लोचा माइनस कर रहा है, कुछ मत कीजिए सर। 3 लॉग x पे पावर -1 और 3 dx। क्या लिख सकते हैं इसको? हाथी का सूर x पे पावर -1 dx, ये घर चला गया। और होता है x पे पावर -1 dx को हम लोग लिख सकते हैं 1/x dx, और इसी को क्या लिख सकते हैं? log x प्लस c। तो क्वेश्चन अगर दिखता हो भयंकर टाइप का, तो आप समझ जाइए वो भयंकर नहीं है और ही वो आसान है। जैसे यहाँ पे देखिए e पे 5 log e है, तो क्या काम करेंगे हम? इसको क्या लिख सकते हैं? e 5 log x e है। लोचा ये 5 कर रहा है, कुछ मत कीजिए। e log e x पे पावर 5, ये घर चला गया। इतना बड़ा जो चीज़ लिखा हुआ है ये x पे पावर 5 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है सर? x पे पावर 4। ये क्या लिखा हुआ है सर? x पे पावर 3। ये क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व किए हम लोग, काटा पीटी करके देखिए हाथी का सूर x dx आया, बस कर दिया इंडिकेट। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे, ये फास्ट हम इसलिए करते हैं कि कम समय में आपको अच्छा कंटेंट मिल जाए। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं पेड कोर्स से, तो ध्रुव मैथमेटिक्स के लाइव क्लास को अटेंड करें, और व्हाट्सएप नंबर है 98016171 और 623। तो बाय बाय सबको।